इस शख्स से आप लोग परिचित ही होंगे और इनका नाम है पंडित राजेंद्र दास मिश्र जी, जो कि एक गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और काफ़ी भगवत कार्य में इनकी रुचि भी रहती है और तमाम जगहों पे देखा जाए तो लगभग ये उपस्थित भी रहते हैं, मौजूद भी रहते हैं और इनके गेटअप से आप लोग देखकर ही समझ सकते होंगे कि भगवान के कार्य में इनका कितना मन लगता है और भगवत कार्य में कितने प्रोत्साहित रहते हैं और कितने लगन से आप लगातार लगे रहते हैं। और इसे थोड़ा बहुत कुछ गायत्री परिवार के विषय में और हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। मैं राजेंद्र शंकर मिश्रा हूँ, गायत्री परिवार से हूँ। गायत्री परिवार का मेन मुद्दा होता है कि मानव में देवत्व को जगाना है, उदय होना है और धरती पर स्वर्ग लाना है। तो कैसे लाया जाएगा? आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा। ये तप के जरिए, यज्ञ के जरिए, हवन के जरिए गांव-गांव में हम इसका प्रचार करेंगे, तब हम हर मानव से मानव को मिलाएंगे, तभी हम गायत्री परिवार में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग इसी को प्रयास में हमेशा कार्यरत रहते हैं। और गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें हर जाति वर्ण के लोगों का सम्मान होता है। इसमें युग निर्माण के जरिए, अखंड ज्योति के जरिए और अन्यत्र बहुत अखबारों के जरिए इसमें प्रचार प्रसार होता है। भारत में ही नहीं अपितु अमेरिका, रूस, जापान, बांग्लादेश, सारे देश में इसका प्रचार है। और इसी से पूरा गायत्री परिवार आज एक है। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मथुरा से आकर के शांति कुंज में इसकी स्थापना की है, गायत्री परिवार की। हम लोग जाते हैं, वो हमारा तीर्थ स्थल है। अनेक राज्यों से, अनेक देशों से लोग आते हैं। वहां रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह है। आप ही के संस्था से जुड़ी एक माता जी थी जो प्रवचन कर गई थी, उनका नाम शायद श्रीमती गीता तिवारी जी था, शायद वो देवरिया की कहीं की हैं। और जब वो प्रवचन कर गई तो उसमें हमने उनकी बातों को काफी गौर से सुना और उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग के बाद दूसरा कोई अगर स्वर्ग है तो वह शांति कुंज हरिद्वार ही है। इस बात को हम भी इसमें सहमत हैं। क्या आप वहां गए हैं? जी हाँ। वहां जाने के बाद आपको स्वर्ग की अनुभूति हुई है? हाँ, एकदम आनंद आता है। वहां जाने पर वहां जो विश्वविद्यालय है, वहां जो मंदिर है, वहां हर टाइम समय से हर काम होता है। समय से पूजा होता है, समय से आरती होती है, समय से हवन होता है, समय से खान पान होता है। सारी व्यवस्था जो है समय बधा हुआ है। और जो उसका और देख रेख करते हैं, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है। इसी से हम लोग शांति कुंज से जुड़े हैं। और हम लोग गांव-गांव में, हमारे प्रदीप जी हैं और रीता जी हैं, ये लोग आते हैं। यज्ञ हवन के जरिए हम लोग काफी लोग को जोड़ते हैं। आपके संस्था का एक हमको देखने में अच्छा लगा, एक विशेष कार्य और काफी सराहनीय कार्य भी है कि आप लोग जीव हत्या और नशा मुक्ति से भी। जी हाँ, हमारे में जीव हत्या चींटी से लेके ऊपर तक जितने भी हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जीव हत्या न किया जाए। और नशा मुक्ति के द्वारा भी आप लोग तो कोई रहता ही नहीं है इसमें। शांति कुंज में जो लोग भी हैं, वे लोग साधारण व्यक्ति के रूप में रहते हैं, अपने भगवान में आस्था रखते हैं। जो शांति कुंज हरिद्वार से श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो आदेश है, उसका लोग पालन करते हैं। ठीक उसी तरह उनके आदेश के अनुसार ही हम लोग यज्ञ, हवन, पूजा बिना उनके अनुमोदन के नहीं हो पाता है। तो हम लोग बचपन से ही जुड़े हैं इसमें और हमारा पूरा परिवार भी जुड़ा है। और इससे हमारे परिवार को, हमारे गांव को बहुत सुख शांति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता है गायत्री परिवार से तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जैसे कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो आप आइए,
दरवाजा। नहीं, इससे मान लीजिए कोई एक काफी दुराचारी व्यक्ति है, अगर वह गायत्री परिवार में सोचे कि उसका हृदय परिवर्तन होता है, आपकी कथाओं, आपकी जो क्रियाकलाप है उसको देखते हुए अगर उसको आएगा, हृदय परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से? अध्यात्म से जहां जुड़ा हो, दीक्षा लेनी पड़ती है, और दीक्षा लेने के बाद जब उसमें वो रमता है, वो अपने आप उसमें रम जाएगा, उसका नशा खत्म हो जाएगा। दीक्षा लेने के बाद भी हम देखे हैं कि काफी लोग जो अपनी बुरी आदतें हैं उसको नहीं छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते हैं तो संयम से नहीं करते हैं, संयम नहीं रहता है, उसके प्रति भाव नहीं है। अगर भाव है अंदर, तो आदमी भाव से ही जागरण है और ईश्वर को पाता है भाव से। आजकल सर एक दिखावा भी होता है, आडंबर जैसे कहा जाता है, आपकी साधारण शब्दों में आप कहते हैं कि आडंबर। जैसे कुछ लोग होता है कि अरे फला व्यक्ति जुड़ गया है तो हम भी जुड़ेंगे, लेकिन फला व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत है जुड़ने की, उसके अंदर संयम है, वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले रहा है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसका देखा देखी, उसको देखने के बाद कहता है मैं भी जुड़ूंगा, और वो उसमें जुड़ता है, लेकिन वो अपने जो क्रियाकलापों है उस पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो क्या वो संस्था में जुड़ने लायक रहता है या अनवरत बना रहता है? भी जुड़ेगा। अगर इंद्रियों पर कंट्रोल होगा तभी वो शांति कुंज में सफलता की बागडोर संभालेगा, और नहीं, अगर इंद्रियों को आप कब्जे में कर लिए तो इंद्रियों को कब्जे में करने के लिए से भगवान प्राप्त होते हैं।